तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दो फंक्शंस f एंड g गिवन हैं एंड फंक्शन f सेट a से सेट b में डिफाइन है एंड फंक्शन g सेट b से सेट c में डिफाइन है एंड फंक्शन f एंड g बाइजेक्टिव फंक्शन है। और हमें यह भी दे रखा है कि इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन GOF भी डिफाइन है। तब हमें ये प्रूव करना है कि कंपोजिट फंक्शन GOF भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सिंस इट इज गिवन दैट फंक्शंस f एंड g आर बाइजेक्टिव फंक्शंस एंड हम जानते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन 1 भी है एंड ऑन टू भी है। अब माना फंक्शन f सेट a से सेट b में कुछ इस प्रकार डिफाइन है, तो हम यहां से देख सकते हैं कि फंक्शन f बाइजेक्टिव फंक्शन है एंड फंक्शन g सेट b से सेट c में कुछ इस तरह से डिफाइन है। फंक्शन g के लिए भी हम देख सकते हैं कि g भी बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब कंपोजिट फंक्शन GOF सेट a से सेट c में डिफाइन होगा, तो इसके बाइजेक्टिव होने के लिए अब हम चेक करते हैं। हम सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन GOF के डोमेन A से एक एलिमेंट लेते हैं, माना वो 1 है एंड इसके करस्पॉन्डिंग हमें इसकी इमेज मिलेगी R, यानी कि 1, R एक ऑर्डर्ड पेयर होगा जो कि कंपोजिट फंक्शन GOF का एलिमेंट होगा। अगर हम कंपोजिट फंक्शन GOF के लिए सेकंड एलिमेंट 2 के लिए यदि इमेज देखें तो 2 की इमेज मिलेगी हमें P, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर 2, P भी कंपोजिट फंक्शन GOF का एलिमेंट होगा। इसी तरह यदि हम लास्ट एलिमेंट 3 की इमेज देखें तो उसकी इमेज मिलेगी हमें Q, तो हम यहां से कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर 3, Q कंपोजिट फंक्शन GOF का एक एलिमेंट होगा। तो अब हमें यहां 3 ऑर्डर्ड पेयर्स मिल चुके हैं एंड इन ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट ही कंपोजिट फंक्शन GOF के इक्वल होगा। तो हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि जो कंपोजिट फंक्शन GOF है वह बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि यह 1 भी है एंड ऑन टू भी है।